श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। आचार्यं मां बीजानिया नावमन्येत कर्चित्। नावमन्येत कर्चित्। नमर्त्यबुद्ध्या नमर्त्यबुद्ध्या सूयेत सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। सर्वदेव मयो गुरु। श्री कृष्ण जी को अपने नेत्रों के सामने खड़ा देखिए। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, कांधे पर गुलाबी रंग का दुपट्टा है, घुंघराले केश जो कांधे पर पड़ रहे हैं, शीश पे मोर मुकुट सुशोभित है, कानों में गोल कुंडल हैं, माथे पर कस्तूरी तिलक है, नेत्र सुधारस से पूरित हैं, होठों पर मंद मुस्कान है, गले में कौस्तुभ मणि की माला एवं लंबी बनमाला सुशोभित है। अपनी दोनों भुजाओं को पसारे आपके सामने खड़े हैं, मानो आपको बुला रहे हों, और अपने विशाल वक्षस्थल से लगाना चाहते हो और हृदय से लगाकर ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे हो। मैं कब से तुम्हें परख रहा हूं और तुमने अभी तक मुझे अपना नहीं माना। तो अपने श्री कृष्ण को सामने देखिए, जिन्होंने अजानुलंबित भुजाएं पसार रखी हैं, श्रीअंग पर सुशोभित है पीतांबर, और आप उनके निकट करबद्ध बैठे, नेत्रों में आंसू लिए व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण, अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा, कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी, यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता।
सकता, तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही, तुम अपनी अहेतु की कृपा से हमको अपना लो, हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही, तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है, एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को, इस अधम को निराश न करो, निराश ना करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका है, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन, यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतः अतः प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि। प्रेम भिक्षां देहि। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। दोहन सिर कनक मुकुट झलके, दोहन श्रुति कुंडल बल हलके, दोहन दृग प्रेम सुधा चलके। रसीले बैन रसीले नैन, रसीले सैन, दुहन में नन मनहारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। दुहनी दृग चितवनी परवारी, दुहनी लट लट कनि छवि न्यारी, दुहनी भावट कनि अति प्यारी। रसन मुख बान हसन मुस्कान, रसन नमकान, दुहनी बेसर चमिनारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर फहरे, एक उर नीलांबर लहरे, दोहन उर लर मोतिन चहरे। कंकणन खनक किंकिनी जनक, नूपुरन भनक, दुहन रुन झुन धुनि प्यारी की बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी
तीसरी सर्वश्रेष्ठता मनुष्य में ये है, क्योंकि ध्यान दीजिए, ज्ञान हम लोगों के भीतर पशु पक्षियों की तुलना में अधिक है, लेकिन देवता वो हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं, इसलिए देवताओं के सामने हमारा ज्ञान अधिक नहीं है। देवताओं के भले ही विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां देवताओं का ज्ञान है। वो अग्नि बाण, वो वायु बाण। तो फिर तीसरी सर्वश्रेष्ठता क्या है? हाँ, ये तीसरी सर्वश्रेष्ठता से ही मनुष्य देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ। ऐसी एक चीज मनुष्य के पास है जो देवताओं के पास नहीं है। देवता भी ज्ञान प्रधान है, मनुष्य भी ज्ञान प्रधान है, और मनुष्यों से अधिक देवता ज्ञान प्रधान है, लेकिन तीसरी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पास है, वो देवता के पास नहीं। इसीलिए देवता भगवान से याचना करते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि भारत की वसुंधरा पर जन्म लेने वाले मनुष्य परम सौभाग्यशाली हैं। विदेश में नहीं, भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में ही अधिकांश महापुरुषों ने अवतार लिया है। भारत भूमि ही ऐसी है जहां स्वयं ब्रह्म अवतरित हुए हैं, भगवान आए। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। देवता कहते हैं, ऐ मनुष्यों, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि तुमको शरीर मिल गया, और ये मनुष्य शरीर जिससे तुम हरि की सेवा कर सकते हो। पुण्य किया या हरि ने कृपा करके तुम्हें ये शरीर दे दिया? ये देवता पूछ रहे हैं। काश हमको भी ये मनुष्य का शरीर मिल जाए। वाह, देवता हमारे इस शरीर को चाह रहे हैं। हाँ, अरे देवताओं को क्या जरूरत है? देवताओं का शरीर तो ऐसा होता है कि इतना तेजस, इतना प्रकाशयुक्त, इतना सुगंधित, उनके शरीर का तो भूमि पर भी स्पर्श नहीं होता, उनके शरीर की छाया नहीं बनती, उनके शरीर से मल मूत्र का निर्गमन नहीं होता, स्वेद आदि का निर्गमन नहीं होता। ऐसे शरीर को पाकर देवता क्यों चाहते हैं ये गंदे मनुष्य शरीर को, जिसमें 9 द्वार हैं और समस्त द्वारों से मल निकलता है? ऐसी क्या बात है इस मनुष्य में? आइए पता लगाएं। मनुष्य कर्म प्रधान है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विस्तार का समय नहीं। मनुष्य कर्म प्रधान है, पशु पक्षी भोग योनि है, देवता वो भी भोग योनि, और मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। कुछ कर्म भोगे जाते हैं, बाकी सब कर्म करने की स्वतंत्रता है। कर्म प्रधान है, हम जो कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलता है। पशु पक्षी जो कर्म करते हैं उसका उनको कोई फल नहीं मिलता। एक शेर किसी को खा जाए, कोई फल नहीं। अच्छा, देवता जो कर्म कर रहे हैं, क्या उनको भी कोई फल नहीं मिलता? अरे देवता को वो शरीर कैसे मिला? उन्होंने पुण्य किया। हम मनुष्य भी भारी पुण्य कर लेंगे तो पुण्य की कमाई से स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग में जाकर पुण्य भोगते रहेंगे। बस पशु पक्षी पाप भोगते हैं,
देवता पुण्य भोगते हैं, इतना ही तो अंतर है। स्वर्ग में देवता कोई नया कर्म नहीं करते, केवल बैठे हैं पुण्य भोगने के लिए। एक पुण्य भोगा खत्म। मान लो 1000 पुण्य हैं, 1000 पुण्य हैं तो 1000 दिन के लिए स्वर्ग मिल गया, अब वो देवता बन गया। अब वो 1000 दिन तक वहां पर प्रतिदिन एक एक पुण्य भोग रहा है। एक पुण्य भोगा खत्म, दूसरा पुण्य भोगा खत्म, तीसरा, ऐसे करते करते जब सारे पुण्य समाप्त हो गए, उसके बाद गीता कहती है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता। जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ उस देवता का हीन तरम वा विशन्ति, उस देवता को ऊपर से पटक दिया जाएगा मृत्युलोक में। और कौन सा शरीर मिलेगा? तिर्यक योनिया, कीट पतंग आदि। हीन तरम वा विशन्ति इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीन तरम वा विशन्ति। वेद। ये कभी मत सोचना कि हम स्वर्ग में जाएंगे फिर वहां पर खूब पुण्य कमाएंगे और भोगने के बाद फिर मनुष्य बन जाएंगे ना। देवताओं का पतन होता है, उनको कीट पतंग आदि बनना पड़ता है, और कीट पतंग आदि उनको ऊपर की योनि मिलती है, और मनुष्य वो कर्म प्रधान है। अर्थात पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तुम जैसा कर्म करोगे तद अनुसार तुमको फल मिलेगा। तो मनुष्य कर्म प्रधान है। अब ध्यान से समझिए, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम नवीन नवीन कर्म कर सकते हैं और अपने अनादिकाल की बिगड़ी को सुधार सकते हैं। यह है कर्म की प्रधानता। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। कर्म अच्छे करना तो अच्छा फल पाना, कर्म बुरे करना तो बुरा फल पाना, यह आपके हाथ में है। लेकिन बेचारे स्वर्ग के देवी देवता आदि, बस जो शरीर मिला बस भोगना है, वो हमारी तरह पुरुषार्थ नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और उससे कहा कि देखो हमारे लिए महल खड़ा करो, ऐसा महल बनाना कि त्रिलोक में कहीं इतना सुंदर महल ना हो। अब विश्वकर्मा तैयार करने लगे महल। इधर कृपा करके भगवान प्रकट हुए एक ब्राह्मण के रूप में, और इंद्र से पूछा क्या कर रहे हो? अरे देखते नहीं ब्राह्मण देवता महल बनवा रहे हैं। तो भगवान ने चींटियों की एक लाइन प्रकट कर दी और इंद्र से कहा अच्छा ये क्या है? इंद्र ने कहा चींटियां हैं और क्या है? हाँ हाँ ये सब वही हैं जो कभी इंद्र थी, कह दिया भगवान ने। इंद्र ने कहा क्या? ये कभी इंद्र थी और आज चींटी बन गई? तो तुम क्या समझते हो कि इंद्र की सीट क्या सदा रहती है? अरे जब खत्म होती है तो ऐसे ही बनना पड़ता है। अरे इंद्र को तो वैराग्य होने लगा, अरे हम क्यों चींटी बनेंगे भाई। इतने में भगवान की प्रेरणा से वहां पर लोमश मुनि आ गए। तो लोमश मुनि एक हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में चटाई थी, बगल में दबा रखी थी उन्होंने, वो पहुंच गए। अब इंद्र ने देखा, पूछा महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं लोमश हूं। इंद्र ने देखा कि उनके शरीर के कुछ कुछ जगह के लोम गिरे हुए थे।
तो उत्सुकता से पूछा इंद्र ने कि महाराज आप रहते कहाँ हैं? लोमस ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये मेरा कमंडल है, मुझे जो कुछ खाने को दे देते हैं इसी कमंडल में उतना ही खा लेता हूँ, और जहाँ नींद आती अपनी चटाई बिछाता हूँ, सो जाता हूँ। छोटी सी उम्र के लिए घर बार क्या बनाना। क्योंकि हुआ ऐसा कि जब इंद्र ने पूछा कि महाराज आपके ये लोम क्यों गिरे हुए हैं, तो उन्होंने बताया लोमस मुनि ने कि देखो जब एक इंद्र मरता है तो मेरे शरीर का एक लोम गिर जाता है, तो ये जितने लोम गिरे हैं इतने इंद्र हुए थे, और जब मेरे शरीर का अंतिम लोम गिर जाएगा तो मेरी उम्र समाप्त हो जाएगी। इंद्र ने कहा इतनी लंबी उम्र, और ये कह रहे हैं छोटी सी उम्र के लिए कौन घर बनाए, और मैं एक पागल जो ये महल बनाने चला हूं। इंद्र को वैराग्य हो गया, दौड़ा इंद्र विश्वकर्मा से कहा है बंद करो ये सब नहीं चाहिए, मैं भक्ति करूंगा, और चले गए अपना भक्ति करने, बैठ गए। इतने में बृहस्पति देवगुरु पहुंचे। क्या कर रहे हो इंद्र? इंद्र ने कहा मुझे वैराग्य हो गया है, अब मैं भक्ति करूंगा। बृहस्पति जी ने कहा ये तो तब सोचना चाहिए था जब तुमको मनुष्य का शरीर मिला था, उस समय तो तुम अपना पुण्य कमाई में लगे हुए थे कि मैं पुण्य कमा लूं। तो पुण्य कमाई करने पर क्या हुआ? स्वर्ग में आए इंद्र बनकर। अब ये जो तुम शरीर पाए हो देवता का, इसमें तुम भक्ति नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये तो भोग योनि है। ये तो तब सोचना था जब मनुष्य का शरीर मिला था, अब तो हाथ से निकल चुका। अब जब कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर ये गलती मत करना, लेकिन अभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अभी तो चलो अपना कर्तव्य करो, अपनी ड्यूटी करो। तो केवल मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ हो सकता है। तो पुरुषार्थ का मतलब कर्म करना और उस कर्म के कृत से फल का मिलना। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को कर्म योनि बताया गया है, और मनुष्य पुरुषार्थ करने का अधिकारी है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान करवाया, लेकिन फिर भी मनुष्य है तो दुखी ही है ना। तो फिर कोई ऐसी बात है, कोई कमी अवश्य है, तो बहुत सी कमियां भी हैं जिसको हमें सुधारना है। तो वो कमियां क्या क्या हैं वो आज नहीं कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की।
करुणा की भंडार की जय। महाभाग साकार की जय। करुणा की भंडार की जय। श्री वृषभान दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभान दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभान दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभान दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। शक्ति लादेवी सार की जय। मूरत रूप श्रृंगार की जय। शक्ति लादेवी सार की जय। मूरत रूप श्रृंगार की जय। शक्ति लादेवी सार की जय। मूरत रूप श्रृंगार की जय। शक्ति लादेवी सार की जय। मूरत रूप श्रृंगार की जय। मूरत रूप श्रृंगार की जय। मूरत रूप श्रृंगार की जय। करुणा की भंडार की जय। करुणा की भंडार की जय। अधाधुंध दरबार की जय। अधाधुंध दरबार की जय। श्री वृषभान
दरबार की जय। जय हो। जय स्वामी निनंद कुमार की जय, करुणा की भंडार की। अधाधुंध जय अति भोरी सुकुमार की जय, निराधार आधार की। जय अति भोरी सुकुमार की जय, निराधार आधार की। जय श्री वृषभान ओ अलबेली सरकार। जय श्री अलबेली सरकार। जय दीनन की रखवार की जय, पतितन की पतवार की। जय दीनन की रखवार की जय, पतितन की पतवार की। पतितन की पतवार। जय श्री वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। जय मम कृपालु सरकार की जय, सखियन प्राणा धार की। सरकार की जय, सखियन जय मम कृपालु सरकार की जय, सखियन प्राणा धार की। जय श्री वृषभान